भांग की खेती हिमाचल में जल्द हो सकती है लीगल, सीएम सुक्खू ने बनाई इसके लिए कमेटी। क्या भांग की खेती को कानूनी अधिकार देने से प्रदेश बन जाएगा उड़ता हिमाचल? प्रदेश सरकार हर साल कर सकती है करोड़ों की कमाई, लेकिन युवाओं पर क्या पड़ेगा इसका असर? क्यों करना चाहती है सरकार नशे के कारोबार को लीगल? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन युवाओं को नशे और नशे की चीज़ों से दूर रहने के लिए करोड़ों के जागरूकता अभियान चलाती हैं, वहीं हिमाचल में आजकल नशे की खेती को लीगल यानी कानूनी अधिकार देने की चर्चा खूब जोरों पर है। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने को लेकर बहुत बार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अभी तक भांग की खेती को हिमाचल में लीगल नहीं किया गया है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि भांग को कानूनी अधिकार देने से प्रदेश के युवाओं में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक वर्ग भांग की खेती को लीगल करने का भी तर्क देता है। उनका कहना है कि भांग की खेती को कानूनी अधिकार देने से इसकी अवैध तस्करी रुकेगी और इससे प्रदेश को काफ़ी आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जानकारों की माने तो भांग एक औषधीय पौधा है और इससे कैंसर, मधुमेह, तनाव जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने की चर्चा शुरू क्यों हुई? तो आपको बता दें कि गुरुवार को बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा की गई। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विपक्ष के सदस्य पूर्णचंद ने सदन में इसकी चर्चा का प्रस्ताव लाया। सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए भांग की खेती करने की मांग उठाई। इसके बाद सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने के अलग अलग पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। इस कमेटी में सुंदर सिंह ठाकुर, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज और पूर्णचंद को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि कुल्लू के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर काफ़ी समय से भांग को लीगल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुल्लू में बड़े पैमाने पर भांग मिलती है। सबसे ज़्यादा तस्करी भी यहां से भांग की होती है। मलाना गांव भांग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और देश विदेश तक यहां की भांग को मलाना करीम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती के बारे में विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भांग में कई औषधीय गुण होते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती लीगल करने से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बात का ध्यान रखे जाने की भी बेहद ज़रूरत है कि भांग की खेती लीगल होने पर नशे का प्रचलन न बढ़े। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस बारे में फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड साल 2017 में भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी ला चुका है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां भांग की बिक्री को लेकर पॉलिसी है। कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश के लिए भांग की खेती से होने वाली कमाई अमृत साबित हो सकती है। भांग की खेती लीगल करने से सालाना 18,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत भांग की खेती, उत्पादन, रखरखाव का प्रावधान है। प्रदेश में प्रस्तावित भांग की लीगल खेती का नशे से कोई सरोकार नहीं होगा। भांग का इस्तेमाल कैंसर की दवाइयों के साथ अन्य बीमारियों से पार पाने में किया जाएगा। भांग की खेती से कैंसर जैसी कई बीमारियों का इलाज संभव है। हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 24 एकड़ में भांग की संगठित अवैध खेती हो रही है। राज्य में हर साल 960 करोड़ रुपए के मूल्य की चरस की तस्करी का भी अनुमान है। ऐसे में अगर भांग की खेती लीगल की जाती है तो इससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करने के लिए भी ये कारगर सिद्ध होगी। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और क्या भांग की खेती को हिमाचल में कानूनी अधिकार मिल पाता है या नहीं। अगर इसे लीगल किया जाता है तो इसके लिए किस तरह के नियम बनाए जाते हैं ताकि इससे नशे का कारोबार न बढ़ सके और हिमाचल के युवा इसकी चपेट में न आए, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।